रास्ता ताके हैं चंद सपने, आओ नींदों से यारी कर ले। लड़कियों को इंटरनेट पे सब्ज बाग दिखाकर, बहला फिसलाकर मुल्क से बाहर ले जाया जा रहा था, दुबई। न जाने वहां जाके कहां कहां बेच दिया जाता है। इसे बचाना है। बीजान ये वही है ना? वही तो नहीं है, लेकिन किसी की बेटी तो है, कोई तो है। मेरी बेटी, मेरी लगते जिगर। बहुत शौक था उसको घूमने का। एक इश्तिहार देखा और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उन लोगों को दे दिए। फिर पता नहीं कहाँ चली गई, वापस ही नहीं आई। जुल्फिकार कितने ही सालों से उसे ढूंढ रहा है, वो तो नहीं मिली। लेकिन तुम्हारी तरह की ख्वाबों का पीछा करती हुई लड़की, अपनों की सताई हुई मासूम, वो कोई ना कोई मिल जाती है। फिर वो उन्हें घर ले आता है, मुझे कहता है ये वो है। समझता है माँ भूल गई है। मुझे लगता है अपने गुनाहों का कफारा अदा करना चाह रहा है वो। लेकिन उन्होंने किया क्या था? बड़ा भाई उसे रोकता था। उसे घूमने फिरने का शौक था, सयाह थी वो बच्ची। उसके तो पैरों में बिल्लियां बंधी हुई थी, कहीं टिक के नहीं बैठ सकती थी वो। ये बात जुल्फी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। बिल्कुल मेरे अब्बू की तरह। उनको भी मेरा क्रिकेट खेलना जहर लगता था। तुम क्रिकेट खेलती थी? जी हाँ, इसीलिए घर से निकली थी। कैंप का चक्कर दिया था उन लोगों ने। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। जुल्फी को लगता है कि अगर वो इतनी सख्ती ना करता तो वो उससे मशवरा करती और फिर वो उसे किसी अच्छी जगह भेज देता। लेकिन पता नहीं कहाँ चली गई। आपकी बेटी थी? कितना अरसा हो गया उन्हें खोए हुए? 12 साल। और उन 12 सालों में तुम 15वीं लड़की हो जो जुल्फी घर लेके आए। ये हमारा सबसे पुराना सेंटर है। वालेकुम अस्सलाम। जब हमने ये बनाया था तो हमने सोचा था कि बच्चियों को यहाँ कशीदाकारी वगैरह सिखाएंगे या उससे मुंसलिक कॉटेज इंडस्ट्री वगैरह, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसकी नौबत ही नहीं आई और फिर हमें इसको एवेंचुअली दारुल अमान में कन्वर्ट करना पड़ा। दारुल अमानों की तो मैंने बड़ी अजीब कहानियाँ सुनी है। अरे बिल्कुल सुनी होगी, लेकिन आप यकीन मानिए यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। ये उस तरफ एक यतीम खाना हमने बनाया है। वो माँ बाप जो अपने बच्चों को पाल नहीं सकते या किसी वजह से साथ नहीं रखना चाहते तो कत्ल करने से बेहतर है हमारे यहाँ झूला है उसमें डाल जाते हैं। तो यहाँ की जो ख़वातीन हैं उन्हीं बच्चों की परवरिश करती हैं और जो पढ़ी लिखी यहाँ ख़वातीन हैं वो उन बच्चों को पढ़ाती हैं। यहाँ लावारिस लाशों
कि गुस्ल का बड़ा अच्छा इंतज़ाम है। लावारिस लाशों का गुस्ल? हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट वालों को जब भी किसी खातून की लावारिस लाश मिलती है तो वो यहाँ ले आते हैं और फिर यहाँ की ख़वातीन उसकी आखिरी रसूमात जो हैं वो बड़े एहतराम से पूरा कर देती हैं। मैं ये काम कर सकती हूँ? छोटा सा सेंटर है, वैसे तो ख़वातीन यहाँ सारे काम कर लेती हैं। आप कुछ दिन रहिए, जो शोबा आपको बेहतर लगता है उसमें काम कर लीजिए। इनको कभी कोई वापस लेने आता? नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं। और मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि हमारे इस मुआशरे में जहाँ औरत नस्ल दर नस्ल घर बनाने में लगा देती है, वहाँ उसका छोटा सा अमल उसको बेघर कर देता है। औरत घर बनाती है ना, दुनिया तो मर्द बनाते हैं और फिर अपनी मर्जी से उस पर राज करते हैं। अरे वाह, आपकी इस फोक विजडम ने एक मर्तबा फिर से बहुत हैरान किया मुझे। बट विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आइए। कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं। समझ गया, तुमने मुझसे भी झूठ बोला है। तुम्हें खेलने का शौक है? सच बताओ, कहाँ जा रही? भाग रही थी यहाँ से। आपने भी तो मुझसे झूठ बोला है। ये कैंप तो नहीं है। रात के वक्त अपने घर के अलावा मैं तुम्हें कहाँ लेके जाता? ठीक है, तुम घर जाना चाहती हो, जाओ। नहीं, घर नहीं जाना चाहती मैं। अभी तो क्रिकेट खेलना है मुझे। वाकई बहुत जिद्दी हो तुम। हाँ, जिद्दी हूं तो जिंदा हूं। नहीं, इंसान एक बहुत ढीठ जानवर है, जीने का शौक रखते हैं बिला वजह। तुम्हारे पास तो फिर भी एक मकसद है। क्या आप मुझे कैंप ले जाएंगे? देखो नसीम, एक बहुत बड़ा केस है, इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इस प्रोसेस से बचाने के लिए तो तुम्हें यहां लाया हूं मैं। जब सब मामला ठंडा हो जाएगा फिर जरूर देखेंगे। और मुझसे पहले जो 15 लड़कियां यहाँ लाई गई वो कहाँ हैं? चंद मर गई, चंद भाग गई, चंद जिंदा है। कहाँ जिंदा है? वहीं जहां घर से भागी हुई लड़की जिंदा होती। पेमेंट हो गई? जी सर, दूसरी इंस्टॉलमेंट कर दी थी। खुद देकर आए थे? नहीं, मुर्तज़ा को भेजा था। किसका पता था? पता नहीं। ये जुल्फी रात से गायब है। पकड़ने? नहीं, आ जाएगा। सरकारी काम है, कुछ मसाइल तो होंगे, मगर कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। आपसे क्यों मंगवाते हैं? किसी और से मंगवा लेते हैं। लड़कियां फैक्ट्रियों में नहीं बनती,
बहुत मुश्किल से ऐसी लड़की मिलती है जो अपने माँ बाप से नफरत करती हो और हमें कमा कर दे, वरना तो इन लड़कियों को माँ बाप की मोहब्बत का बुखार चढ़ा रहता है। जुल्फी ने कभी कोई लड़की दी है? नहीं, मगर कभी कभी रिस्क लेना पड़ता है। मुझे जुल्फी पे हमेशा शक रहता है। दुनिया का तरीका है कि हर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है और हर छोटा गुंडा बड़े गुंडे से नफरत करता है। बड़े साहब, ऐसे लोग अक्सर डबल क्रॉस करते हैं। उस लड़की सुंबुल की वजह से सुरैया ज़ाया हो गई और तुम मेरे सामने बैठे हो। क्या कभी ऐसा देखा है तुमने? सारी जिंदगी ऐसे लोगों में ही गुजरी है जी। बड़े साहब, आप लिख के रख लो, ये पहले आपको किसी केस में फंसवाएगा, उसके बाद आपका नाम ECL में डलवाएगा। देखो तो किसी और नंबर से मैसेज आ गया हो शायद। नहीं अम्मी। दिखाओ। जी, इसको बंद करके रख दो, थोड़ी देर में ऑन करके देख लेना। जो नजमा बेगम जी, शायद आज सोच के यही समझ में आया कि नईम शेरवानी साहब को बता देते हैं, फिर जैसे वो कहे। उनका तो आपको पता ही है ना, फजूल में वावेला करेंगे। वे मदद करेंगे, उनके अलावा और किससे कहूँ? ठीक है, फिर कह दे। ठीक है, फिर कह दे। हाँ, कल रात तो बड़ी परेशान लग रही थी। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि तुम्हें सब पता है कि नसीम जहरा कहाँ है। कोई परेशानी नहीं तुम्हारे चेहरे पे? अजी साहब, मुझे अपनी परेशानियां छुपा के जिंदा रहना आता है। आप मुझसे उलझना छोड़िए और बच्ची को ढूंढे। फलसफे ना सुनाओ मुझे। उसे तो मैं ढूंढ ही लूंगा, लेकिन अगर इस मामले में तुम मुलव्विस निकली ना तो आप मुझे इस उम्र में तलाक दे देंगे, है ना? अब जिमी बाजी सवेरा किधर है? हाँ, वो TM के साथ गई हैं, शेल्टर होम में काम करना चाहती हैं। जिमी, मेरी बात सुनो, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। करो, क्या करना चाहती हो? मैं अपने जैसे लड़कियों की मदद करना चाहती हूँ, जिनके अपनों ने उन्हें बेच दिया है। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि अकेले भी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, किसी का सहारा ढूंढने के बजाय खुद भी सहारा बना जा सकता है। मुझे उनकी मदद। जिमी, मैं तुम्हें कुछ कह रही हूँ, तुम्हारा ध्यान पता नहीं किधर है। क्या बात है, परेशान लग रहे हो? क्या हुआ है? मदद चाहिए तुम्हारी। मेरी मदद तुम्हें चाहिए? चाहिए ना, आप एक मामले में चाहिए मदद। खैरियत तो है? क्या हुआ? देखो रखी,
तुम्हें अब तक अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरा और टीएम का क्या ताल्लुक है, क्या है वो मेरे लिए। लेकिन अब एक मामले में इख्तलाफ हो रहा है। टीएम से इख्तलाफ? कैसा इख्तलाफ? तुम यहीं रुको, मैं भी आता हूँ। क्या बात है, मुझे बताओ तो सही। फोन आ रहा हूँ जिन्नी यार। पहेली बुझवाए जा रहे हो। टीएम से कैसे इधर आओ। इख्तलाफ हो सकता है? वो तो इधर बैठो। ये आओ क्या ना। ये क्या है? इतने सारे पैसे? टीएम के एक दोस्त हैं, उन्होंने दिए हैं। वैसे तो सारे शेल्टर होम्स अपना खर्चा खुद चलाते हैं, लेकिन टीएम चाहते हैं कि शेल्टर होम्स में बेहतर फैसिलिटीज़ हों, तो इसलिए उनके दोस्त ने पैसे देना शुरू किए हैं। हाँ तो ये तो अच्छी बात है ना, ये तो नेक काम है, यही तो तुम लोग करते हो, सबकी मदद। हाँ, नेक काम तो है, लेकिन ये पैसे जैसे हासिल किए जा रहे हैं, तुम सुनोगी तो समझोगी। कैसे आए हैं यही तो मैं पूछ रही हूँ। इतने परेशान हो और बात नहीं बता रहे हो, क्या बात है आखिर? जिमी, वुमेन ट्रैफिकिंग के जरिए। और वो जगह क्या है? शेल्टर होम है। बिग ब्रदर का नाम सुना तुमने? हाँ, जिनका फेसबुक पे पेज भी है। मैं उनकी मोटिवेशन स्पीच भी सुनती हूँ। उनका एक शेल्टर होम है। हमारे पास जो भी लड़कियां आती हैं हम उन वहीं भेजते हैं। बस 2 घर चली गई थी, बाकी सब वहीं। आप मुझे भी वहीं भेजेंगे? अगर तुम घर नहीं जाना चाहती तो, नहीं तो तुम घर जा सकती हो। जाना होता तो रात को ही चली जाती। शेल्टर होम में मैं क्रिकेट खेल सकती हूँ? हाँ, वो तुम्हारी मदद भी करेंगे और देखना इंशाल्लाह तुम बहुत बड़ी क्रिकेटर बनोगी। वाकई? तो इसका मतलब कि मैं अम्मी को फोन करके बता दूं? नहीं, अभी नहीं। हो सकता है तुम्हारी अम्मी का फोन तुम्हारे अब्बू के पास हो। नहीं, अब्बू को तो पता भी नहीं है कि अम्मी के पास फोन है। अम्मी ने जाने से पहले एक फोन मुझे दिया था और एक अपने पास रख लिया था। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि सेफ है तो फिर कॉल कर लो, लेकिन सिर्फ कॉल करना, मैसेज ना करना। कहीं आप मुझे किसी के हाथ बेच तो नहीं रहे? बच्चे तुम्हें अभी भी शक है? मुझे तो अपनी मंजिल वाज़ेह नजर आ रही। मैं रास्तों से नहीं डरती। बहादुर, बहुत बहादुर। वो भी तो बहादुर थी, आपकी बहन। हाँ, बहुत बहादुर थी। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में बहादुर लड़कियों की जगह नहीं है। मैं बहुत थोड़ों को बचा पाया, सबको नहीं बचा सका। लेकिन जिनको भी बचाया, मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने उससे बचा लिया। आखिर वो भी तो मेरी बहनों की तरह है, जैसे कि तुम अपनी अम्मी को कॉल कर लो, उन्हें बता दो कि तुम खैरियत से हो। चलिए साहब, सब खैर है ना?
नहीं, खैर नहीं है। देखिए घर में तो सब ठीक है ना? कुछ भी दुरुस्त नहीं है शेरवानी साहब, सब कुछ गलत हो गया। अरे जलील साहब, क्यों हमारी जान निकाल रहे हैं? कुछ तो बताइए, क्या हुआ बताइए। नसीम जरा घर से गायब। क्या फरमाया आपने? नसीम जहरा मेरी बेटी, आप मंगेतर, हाँ, घर से गायब हो गई है। कब कब से? कल से। देखिए जलील साहब, ऐसा मजाक आप हमसे मत कीजिए। तो कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमने तो कल उसे खुद देखा है, गली में बाहर झांक रही थी। जी, वो जब आप लोग वो क्लिनिक पे गए डॉक्टर के पास, तो उस वक्त से गायब हो गई। और आप हमें अब बता रहे हैं? कल हिम्मत ही नहीं पड़ी। तभी जलील साहब, हम कल रात को सोच रहे थे कि आप गलियों में मारे मारे क्यों फिर रहे। शेरवानी साहब, उसी बदबख्त को ढूंढ रहा था। अरे कितना बड़ा जुल्म किया आपने हम पे, आप हमें अब बता रहे हैं? अब तक तो वो जहां पहुंचना चाहती थी पहुंच चुकी होगी। मैं सोच रहा था कि उसे कोई हादसा ना पेश आए। कैसा हादसा? कौन सा हादसा? जिंदगी भर ऐसा हादसा कभी आपको या हमें तो पेश नहीं आया, और उस जवान जहान लड़की को घर में बैठे बिठाए हादसा पेश आ गया। कहां जाएगी वो? तो किसी को जानती भी नहीं। समझ गया, सब समझ गया, सब समझ गया मैं। आपकी लड़की का किसी और के साथ चक्कर था, और जब बात आपके काबू से निकल गई तो आपने हमें फांसा। और इस उम्र का आदमी सादा लौ तो होता ही है, अगर तन्हा हो तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होता। अपनी बदकिरदार लड़की को हमारे सर पे थोप दिया। हम भी हैरान थे, परेशान थे कि ऐसे बेजोड़ रिश्ते पर जलील साहब इतनी आसानी से कैसे मान गए। आहिस्ता तो बात करें, मैं तो सोचा था आप मेरी मदद करेंगे। मदद? कैसी मदद? आपने और आपकी लड़कियों ने हमें दोनों हाथों से लूटा, और लूटने के बाद आपने मिली भगत से अपनी लड़की भगाने के बाद मदद मांग रहे हैं, वो भी हमसे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अक्लमंदी की बातें करना हम पे हराम है। हमें बेवकूफ बनाने का ठेका आपने और आपकी लड़कियों ने ले रखा है। आपने ये कैसे सोच लिया कि सब मामले में मैं शामिल? अबे बिल्ली नहीं भागी, लड़की घर से निकली है तेरे। और बात सुन, जिसकी लड़की घर से निकले ना, उसे रातों को नींद नहीं आती। आपको क्या खबर कि किस तरह रात खाटों पे गुजारी हमने? अरे कुछ नहीं जानता मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि लड़की तूने जानबूझकर खुद भगा दिया। कान खोलकर मेरी एक बात सुन, नईम शेरवानी नाम है मेरा, नईम शेरवानी। मोहल्ले में तेरा जीना हराम ना कर दिया तो नाम बदल देना मेरा। शेरवानी साहब, मेरी बेटी कोई और आप मुझे ही बातें बता रहे? अबे चोरी की है तूने, चोरी। तेरी बेटी मेरी अमानत थी तेरे घर में, अब तूने चोरी की है, सजा तो तुझे मिलेगी। कोई लिहाज ना रखो, तू तो आंख पर उतरा है, ये आंखें माथे में सजा लिया आपने। प्यार से तुम्हें एक बात समझा रहा हूं, बल्कि आपको जलील साहब, ये जो नईम शेरवानी है ना, बहुत बुरा आदमी है, बहुत बुरा।
इसको लूटने के बाद आप आराम से जिंदगी नहीं गुजार पाएंगे। नसीम की जगह हिजाब देना होगी, हिजाब। हिजाब। यहाँ पे इन औरतों की शादियां भी कराई जाती हैं। इन औरतों की? इनसे कौन शादियां करता है? इंसान। इंसान? इंसान तो रह नहीं गए कोई दुनिया में। लेकिन हम ढूंढ लेते हैं, और अगर हम ना ढूंढ पाए तो वो ढूंढते हुए हमारे तक आ पहुंचते हैं। जैसे मैं और सुंबल आ गए। हाँ, हमारे यहाँ इन औरतों की या उन औरतों की कोई कैटेगरी नहीं है। पहली दफा सुना मैंने कि औरत बस औरत होती है, ऐसी या वैसी नहीं होती, वरना इधर घर से निकली और सोच है, बदली भी जा सकती है। घर से निकलने वाली औरत या आपकी जिंदगी जीने वाली औरत दागदार कैसे हो सकती है? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। मर्द का जिसे दिल चाहता है ना वो दागदार कह सकता है। ऐसी भी तो औरतें होती हैं जिन्होंने सारी जिंदगी किसी गैर मर्द का मुंह नहीं देखा होता, लेकिन कोई पुट्ठा सीधा शक होता है और उनके माँ बाप घर वाले मिल के उन्हें जला देते हैं, मार देते हैं, कारी कर देते हैं। गलत करते हैं, बिल्कुल गलत करते हैं। इंसान है और मलकियत नहीं है। हर औरत अपने अमाल और किरदार की उतनी ही जिम्मेदार है जितना कि मर्द। जो बात गलत है वो मर्द हो या औरत, वो गलत है। वक्री दुनिया है आपकी टीएम साहब। बेहतरीन दुनिया है और यही दुनिया होनी चाहिए। मैंने पैसे भेज दिए हैं, लड़कियां कहाँ हैं? खबर लीक हो गई है, वो न्यूज एडिटर भी पीछे पड़ गया, एनजीओएस के पीछे। तुम रकम ले चुके हो। मैं आपके पैसे आपको वापस कर देता हूं। तुम मुझे डबल क्रॉस कर रहे हो? डबल क्रॉस नहीं कर रहा, खबरदार करो। मुझे लड़कियां चाहिए। लड़कियां पुलिस की तहवील में और मीडिया बू सूंघता फिर रहा है। झूठ मत बोलो। अकरम तुम्हारी निगरानी कर रहा है, एक लड़की तुम्हारे पास है। मैं आपको समझदार समझता था, इकराम को भेजने की क्या जरूरत थी? तुम लड़की लाओ। जिस तरह इकराम निगरानी कर रहा था, इस तरह और लोग भी निगरानी कर सकते हैं। आप क्या चाहते हैं? अगले 2 हफ्तों के लिए आपका नाम और ये काम मीडिया पे चलता रहे? मुझे तंग मत करें, मैं एक प्लान के मुताबिक चल रहा हूं, चलने दे। अगर भागना पड़ा तो तुम कितनी तेज भाग सकती हो? चीते से भी तेज। हमारे साथ। यानी कि जिन लोगों की मदद करते हो, जिन लोगों को सहारा देते हो, पहले उन्हीं लोगों को बेसहारा करते हो। ये मदद करते हो तुम लोग लोगों की? हम ये नहीं करते। तो फिर ये पैसे कहां से आए? अजीब कहानी है, तुम यकीन करोगी? बोलो।
वो धमकियां दे रहा है। तुम दरवाजे पर नजर रखो, कोई रियायत नहीं बरतनी। भून के रख दो जैसे ही नजर आए, और लड़की को लेकर यहां आ जाओ। अच्छा नहीं किया तुमने जुल्फकार। नजो, नजो, क्या हुआ? क्या बोले नईम साहब? घूंट पानी का पिलाओ, कांटे उतरे हैं हलक में। वो पर बात क्या हुई? ओ नईम शेरवानी साहब तो सारा इल्जाम हम पे धर रहे हैं। कह रहे हैं हमने लड़की को भगा दी। ये कहा उन्होंने? हाँ, वो तो कह रहे हैं कि हमने लूट लिया उनको, नसीम जरा को हमने फरार करा दिया। तो कैसा घटिया आदमी है ये। वो कह रहे हैं ये बात सारे मोहल्ले में फैला देगा। अच्छा, अब ऐसा भी कोई अंधेर नहीं है काजी साहब, आप इत्मीनान कीजिए, उसकी बात को छोड़ें, जाके पुलिस में इत्तला करें। पूरी बात तो सुन लो भाई। जी कहिए। वो क्या हुआ? वो कह रहा है कि हमने उसकी अमानत में खयानत की है, तो अब नसीम जहरा की जगह अब हिजाब से शादी कर दें उसकी। क्या बिल्कुल सठिया गया ये बुड्ढा। और आप किस किस्म के बाप हैं कि जो वो कहता है वहां की सब बात मुझे बता देते, उससे कुछ नहीं कहते। तो और क्या करता? जानती हो गरीब बात फैला दी उसने तो क्या होगा? क्या होगा? अरे बदनाम हो जाएगी सारी दुनिया में, दुनिया कूद के कहा जाएगी। काजी साहब, ये दुनिया की डर की वजह से ही आज ये दिन देखना पड़ रहा है हमें। ना आप अपने फैसले बल्कि दुनिया के फैसले बच्ची पे मुसल्लत करते, ना आज हम यहाँ खड़े होते। आज तुम्हारा ख्याल है कि वो इस वजह से भागी? भागी भी है या पता नहीं किस अजाब में। अब मेरी तुम मेरी बात सुनो, तुम बस चुप कर जाओ। हाँ, वो मरियम की माँ से भी ये बात ना करना। जो मेरा ख्याल है कि शेरवानी साहब की बात टाली नहीं जा सकती। टालना होगी काजी साहब, मैं 2 बेटियों की कुर्बानी नहीं दे सकती, चाहे आप जो मर्जी कर ले। और तो क्या चाहती हो? आप ये कीजिए कि तीनों को एक ही दफा में जान से मार दीजिए बस। तुम्हारी गंदी तरबियत और लहजा देखो क्या कैसे की तरह। मेरी तरबियत में कोई कमी नहीं है काजी साहब, जो गलती है तो आपकी है। बच्चों को ऐसे घोट घोट के रखा कि वो उनकी एक जायज ख्वाहिश तक पूरी नहीं हो सकी। आज वो अगर वो भागी है ना तो बिल्कुल ठीक किया, आपकी जिम्मेदारी पे भागी है वो। तुम्हारी शय पे भागी है। क्यों? नईम शेरवानी की बात का एतबार नहीं है आपको? मैं तो घर पे थी ही नहीं। मैं कह रहा हूँ तुम मुलव्विस हो इसमें। हरगिज नहीं। हमारे घर में तो फोन नहीं है ना? नहीं। हाँ? नहीं, नहीं। हम कहाँ जा रहे हैं? शेल्टर होम। मैं अपनी अम्मी से बात कर सकती हूँ? वो बहुत परेशान हो रही होंगी। हाँ जरूर, ये लो उन्हें बता तुम खैरियत से। हेलो हिजाब, हिजाब मैंने बताना था कि मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। हिजाब, हेलो हिजाब, क्या हुआ? फोन कट गया। मैं बात कर रही थी और हिजाब की आवाज़ गायब हो गई और एकदम चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी एकदम से। दोबारा कॉल करके देखो। नहीं, पता नहीं वहाँ क्या मामला हो। अच्छा चलो ठहर के ट्राई करते हैं, फिक्र ना करो। टीएम का एक दोस्त है जुल्फ़िकार, बहुत शेडी सा आदमी है, लोग उसे बहुत अयाद समझते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। जुल्फ़िकार, जुल्फ़ी, तस्वीर है तुम्हारे पास उसकी कोई? क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि एक जुल्फ़ी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, वो बहुत अयाश आदमी है। कोठी पे आता था? कोठी पे आता था, सारी इंपोर्टेड शराबें लेकर आता था वो बगैरत। एक सेकंड, ये देखो। यही तो है। ये तुम लोग इससे पैसे क्यों ले रहे हो? ये मियां आंटी का राइट हैंड है। नहीं नहीं, असल में ऐसा नहीं है, बात कुछ और है। ये ऐसे लोगों में सिर्फ घुल मिल के रहता है ताकि उनका हिस्सा लगे, और
मकसद कुछ इसका मकसद वही है जो वहां पे आने वाले तमाम मर्दों का होता था। उल्लू बना रहे तुम्हें गलत लग रहा है रखी, तुम्हें गलत लग रहा है। से रग रग से वाकिफ हूं। तुम्हें गलत लग रहा है यार, ये बहुत नेक आदमी, मैं इसे जानता हूँ। इसने बहुत सारी लड़कियों को बचाया है बिकने से, बाहर जाने से। ये गाहकी था उस खोटी का। अंडर कवर था ये, ताकि मजलूम लड़कियों की मदद कर सके। अगर इतना ही मददगार होता तो सबसे पहले मेरी मदद करता। मैं बहुत अरसे से वहां से भागने की कोशिश कर रही थी। हो सकता है उसने मदद की हो सकता है की हो, तुम्हें पता ना लगा हो। गौर कर। मदद की हो, मुझे पता ना लगा हो। तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है। मेरी बात सुनो। लेकिन खैर तुम बताओ, तुम क्या कह रहे हो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। सिंपल सी बात है, समझो बात को। ये लड़कियों को तो बचा रहा था, लेकिन उसके साथ साथ इस माफिया को खत्म करना चाहता था। इस सारे चक्कर में उसके हेड के इतना करीब आ गया कि वो इस पर ट्रस्ट करें, और इस सारे प्रोसेस में एक डील हुई, बहुत सारे पैसों की डील। बकवास, सब बकवास है। बहुत सारे पैसों की डील। फोन की घंटी की आवाज है। फोन है तुम्हारे पास? कुछ पा रही हो तुम? किसका फोन है ये? हिजाब ज़रा पूछो किसका फोन है ये? हाथ नहीं लगाएंगे आप इसको। अरे क्यों नहीं लगाऊंगा, बाबू मैं उसका। जाओ तुम यहाँ से। अरे ठहरो इधर। आप मुझसे बात कीजिए। हिजाब का नहीं है, मेरा है। किसकी इजाजत से लिया तुमने ये फोन? जरूरत थी इसलिए लिया। जरूरत क्या है याशी? तो इसमें चक्कर से लाके लड़की को भगा दिया। 2 दिन हुए हैं ये फोन लिए। 2 दिन में कौन सा चक्कर चलता? सुबह औरत निकालता हूं, अभी देखता हूँ कौन सा चोर है जिसने ये फोन मुझे दे दीजिए। इसने मेरे घर को बर्बाद। किसका फोन है? मैं पूछ रहा हूँ किसका फोन है? मैंने पूछा किसका फोन है? मैं पूछा किसका फोन है? बाजी का। क्या? मेरा मतलब है कि आप ही का ही होगा, क्योंकि जो घर पर नहीं होता उसी की कॉल आती है, और हम सब तो घर पर हैं। सच ये है कि मैं एक ऐसा भाई हूं जिसने अपनी जिद की वजह से अपनी बहन खो दी। मेरी बहन भी ऐसी गैंग के हाथे चल गई। जहां पे तुम्हारी आती है, उन लोगों को धमकी दी है कि अगर वो वापस ना आए तो हम सबको जान से मार डालेंगे। मेरा रास्ता